मेहर बाबा ने अपने पास आने वाले लोगों को सलाह दी, अनदेखा करने से जानना बेहतर है, जानने से समझना बेहतर है, समझने से महसूस करना बेहतर है और महसूस करने से बनना बेहतर है। दूसरे शब्दों में, बाबा चाहते हैं कि हम भगवान को जानें, समझें, महसूस करें और बने। चार्ट 8.a पर बने इन वीडियो में हम सृष्टि के बारे में उन्नत वैज्ञानिक तरीके से जानने का प्रयास करते हैं। अध्यात्म उच्चतर विज्ञान है। जब तक प्रयोग न किया जाए, इन सत्यों को अनुभव नहीं किया जा सकता। क्या ईश्वर इस सृष्टि से कहीं दूर है? यदि ईश्वर सृष्टि में सर्वत्र है, तो हम उस ईश्वरत्व को महसूस क्यों नहीं कर पाते? यदि ईश्वर हर चीज में और हर जगह है, तो वह हम में भी है, तो हम उसकी उपस्थिति को अपने आप में महसूस क्यों नहीं कर पाते हैं और न ही ईश्वर हमें समय समय पर निर्देशित करता है। हम जानते हैं कि हमारे आसपास मौजूद बहुत से ईश्वर प्राप्त लोग मांगे जाने पर तुरंत वह अंतर्दृष्टि नहीं दे पाते हैं। उपरोक्त सभी प्रश्नों के उत्तर इस चार्ट को समझने से मिल जाते हैं। यह चार्ट अवतार मेहर बाबा के निर्देशन में रान्यो गेली द्वारा तैयार किया गया है। बाबा ने रीना को व्यक्तिगत छवियों के आकार, बार बार उपयोग किए जाने वाले रंगों के बारे में मार्गदर्शन किया। कभी कभी रेनॉल्ट के रंग मिश्रण से असंतुष्ट होने पर नाई व्यक्तिगत रूप से रंग मिलाता था। यह चार्ट बच्चों और अशिक्षित दोनों व्यक्तियों के लिए दिव्य विषय को स्पष्ट करता है। एक ही विषय का वर्णन करने के लिए एक छवि हजारों शब्दों से भी अधिक शब्दों का वर्णन करती है। ईश्वर की रचनात्मक कल्पना स्वयं को प्रत्यक्ष रूप से जानने के लिए अनंत संसार के रूप में उभरी है। पेंटिंग के बैंगनी रंग के इस हिस्से को भगवान की परे परे स्थिति का नाम दिया गया है। यह अवस्था ईश्वर की सबसे मौलिक अवस्था है, लेकिन गहरी नींद की अवस्था में। ईश्वरत्व की गहन निद्रा अवस्था का क्या अर्थ है? यह अवस्था किसी भी तरह से मानवीय खोज से परे है। प्रकट और अप्रकाशित ज्ञान, शक्ति और स्थूल ब्रह्मांड, जिस आनंद का वह आनंद लेता है, जिस शक्ति का प्रदर्शन ब्रह्मांड करता है, वह गहरी नींद की स्थिति में है। गहरी शून्यता जिसमें अब तक खोजी और वर्णित सभी चीजें शामिल हैं। अधिकांश रीमिंग भाग एक अंधेरे धुंध से परे है। सरल शब्दों में यह अवस्था एक शिशु की गहरी नींद की अवस्था के समान है, जैसा कि मेहर बाबा ने बताया था।
उसे जानने की चाहत गहरी नींद की शून्यता की उस गहरी अवस्था में उभरी थी। इस सनक ने बिना किसी सीमा के एक बड़ी हलचल पैदा कर दी और सृष्टि के हर स्तर पर चेतना के असंख्य स्तरों के भीतर अपार ज्ञान, अपार शक्ति और असंख्य भ्रामक स्थूल वस्तुओं को व्यक्त करने की स्वप्न अवस्था में प्रवेश कर गई। याद रखें कि स्वप्न की यह स्थिति संपूर्ण पराग पर ब्रह्म का एक हिस्सा है। स्वप्न की यह अवस्था सृष्टि की पहली लहर है। जैसा कि मेहर बाबा ने बताया है, लहर का मतलब लहर है। उस गहरी नींद का कुछ हिस्सा स्वप्न की अवस्था में आ गया है। स्वप्न की इस अवस्था को परब्रह्म की अवस्था के रूप में माना जा सकता है, जो कि मूल ईश्वरत्व की स्वप्न अवस्था है। यह अवस्था ईश्वरत्व की सर्वोच्च स्वप्न अवस्था है। व्युत्पत्ति कोश के अनुसार दिव्य शब्द का अर्थ है उच्चतम पवित्रता, उच्चतम पूर्णता, अद्वितीय, पूरी तरह से पूर्ण, वर्णन से परे, मन से परे, उच्चतम संभव कल्पना से परे। यह ज्ञान का उच्चतम अनुभव है। यह मानव आध्यात्मिक हृदय की सबसे गहरी गहराई में छिपा हुआ है। तो फिर स्वप्न क्या है? स्वप्न नींद की अवस्था या ध्यान की अवस्था में एक सतत, व्यवस्थित, आनंददायक, सुखद, गहरी अनुभूति है। स्वप्न अवस्था या तो सुप्त अवस्था में या गहन ध्यान अवस्था में या उच्च कल्पना की गहरी और गहरी अवस्था में होती है। अब प्रिय मित्रों, दिव्य और स्वप्न दोनों शब्दों की एक साथ कल्पना करें। यही वर्तमान के लिए ईश्वर की स्वप्न अवस्था है। अब साधारण स्वप्न क्या है? एक साधारण स्वप्न का संबंध स्थूल जगत और उससे हमारे संबंध से होता है। ज्ञान की दुनिया, मानसिक क्षेत्र की कोई सीमा नहीं है। इसी प्रकार शक्ति जगत, सूक्ष्म क्षेत्र की भी कोई सीमा नहीं है। ज्ञान का क्षेत्र और शक्ति ऊर्जा का क्षेत्र दोनों निराकार हैं। यह असीम निराकार अवस्था ही परब्रह्म की अवस्था है। यह तंग डिब्बों के रूप में विभाजित नहीं है, बल्कि चल रही प्रक्रिया की स्थिति में क्षणभंगुर है। Beloved God, help us all to love you more and more and more and more and still yet more till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end.